हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। आज हम सेट थ्योरी का फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं। सेट थ्योरी लेक्चर 4। आज देखेंगे हम ऑपरेशंस ऑन सेट। तो अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें देख ली हैं सेट में, जैसे कि आपका व्हाट इज सेट, देन आफ्टर दैट वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ सेट्स एंड आल्सो सबसेट्स, सुपरसेट और मैंने चीज कर चुके हैं। तो चलिए ऑपरेशन ऑफ सेट पे बात करते हैं। ऑपरेशन ऑन देखिए, सेट पे कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी क्या होता है। इसको यूनियन कहते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, जैसे मेरे पास ए अगर कोई सेट है 1, 2, 3 और बी सेट है 4, 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा कि एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, यानी कि आपका जो ए में आ रहा होगा और बी में जो आ रहा होगा, दोनों को कंबाइन करके कॉमन पार्ट को एक बार लिखना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो अच्छा, तो ये आपका ए यूनियन बी का डेफिनेशन होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और बताइए मुझे कि इसमें क्या होगा आपका। ए इक्वल टू 2, 3, 4, बी इक्वल टू 4, 5, 3, 8। इसमें ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, तो ए यूनियन बी आपका जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 4 एंड 5 एंड 3 एंड 8 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे दोनों में, और जो अलग से आ रहे हैं उनको भी एक बार लिखेंगे। तो आई होप यू गॉट दिस। ठीक है बच्चों, तो इसका वेन डायग्राम आपको बताया था। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था क्या होता है, रेक्टेंगल और सर्कल के रूप में दिखाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी मान लीजिए यूनिवर्सल सेट रियल नंबर। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका बी। तो यहाँ पे ए ये है और बी ये है आपका। देखिए, ये बी है आपका। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा आपका, ये पार्ट क्या होगा आपका, ए यूनियन बी। ठीक है, ये पार्ट आपका ए यूनियन बी होगा। पूरा जो है ए यूनियन बी होगा आपका। ओके बच्चों, आई होप यू गॉट दिस। तो चलिए आगे देखते हैं और चीजें। सेकंड आपका होता है ऑपरेशन ऑन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी में, इसको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल के लिए ए अगर है आपका 1, 2, 3 एंड बी है आपका 2, 1, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी ओनली, दोनों में आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, 1, बस, क्योंकि 2 और 1 दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा तो फाई आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाई आ जाएगा। इसका भी वेन डायग्राम देखते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन आ रहा है ना दोनों में। ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। चलिए, और भी प्रॉपर्टी है देखते हैं, ऑपरेशन और भी नहीं। तो थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, ए माइनस बी। इसका मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि आपका ए में जो आ रहा है, इसमें से आप बी में जो आता है कॉमन वाला वो घटा देंगे। ठीक है, मतलब समझाता हूँ। अगर ए आपका है
1 2 3 और बी आपका है 2 4 5। ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पे? ए माइनस बी आपका होगा, जो ए में है वो लिख दीजिए, ठीक है। और जो इन दोनों में कॉमन है इनको घटा दीजिए। यहाँ पे कॉमन 2 है, और क्या है बच्चों? और कुछ कॉमन है नहीं है, तो यानी कि बचेगा क्या आपका? 1 3 बचेगा केवल। 5 और 4 को नहीं लिखना है यहाँ पे, बस 1 3, यानी ए में से जो कॉमन है बी में से वो घटा देना। ए 1 3 बचेगा ना इसमें। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं बी माइनस ए पूछता तो क्या लिखते हैं आप बताइए? तो बी माइनस ए क्या हो जाता है यहाँ पे? 4 and 5। टू हट जाता है ना, 4 and 5 हो जाता है। आई होप यू गॉट दिस, दैट हाउ इट हैज कम। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए ट्रायंगल बी। इसका मतलब होता है आपका ए माइनस बी का इंटर यूनियन। आपका ए माइनस बी का यूनियन जो होगा वो किसके साथ होगा? तो ए डेल्टा बी दिया है मैंने। ए यूनियन ए माइनस बी का यूनियन किसके साथ होगा? बी माइनस ए के साथ। तो ये होता है आपका इसका मतलब। तो ये याद रखना है आपको कैसे करवाना ये। तो यूनियन होता है ए माइनस बी का बी माइनस ए के साथ। इसका वेन डायग्राम देखते हैं ए माइनस बी का। ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ये ए है ये बी है। आपका ए माइनस बी क्या होगा? ये पोर्शन होगा ये, जो कॉमन नहीं है वो हट जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी ये होगा आपका। ओके, चलिए। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं और चीजें। कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे ए यूनियन आपका यूनिवर्सल यू अगर होगा तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? यू हो जाएगा। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन यू होगा, यूनिवर्सल सेट है जी, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ए और, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा? यहाँ क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। और एट में ए यूनियन फाइव क्या आएगा? फाइव आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे आ रहा है, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट में आपका जो है सबसे बड़ा सेट है, तो यूनियन तो उसके बराबर ही आ जाएगा। और इंटरसेक्शन में ए इसके अंदर होगा तो ए ही होगा कॉमन पार्ट। ऐसे फाइव में इंटरसेक्शन तो फाइव रहेगा, क्योंकि फाइव का किसी के साथ इंटरसेक्शन में लोगे तो फाइव ही आएगा, और यूनियन लोगे तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये वाला सही कर लीजिएगा। ये फाइव में ए होगा ये, ठीक है। ए हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और आई होप कि ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा अभी तक। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं देखो, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन 1, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, फाइंड ए डेल्टा बी, बी इज इक्वल टू सी ई डी एफ। ओके बच्चों, ये बताना है आपको फाइंड ए डेल्टा बी। कैसे निकालेंगे ए डेल्टा बी? ए डेल्टा बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा ए, एन बी सी कॉमन है तो वो हट जाएंगे, तो बी सी तो आपका ए बी बचेगा यूनियन, ये क्या बचेगा? बी माइनस ए में, तो बी सी फिर से हट जाएंगे, ई एन एफ बचेगा। तो बच्चों इसका यूनियन क्या आ रहा है आपका? ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब और चीजें देखते हैं। डी मूवीज थ्योरम क्या होता है? डी मॉर्गन, सॉरी, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम का मतलब है बच्चों कि ए यूनियन बी का अगर हम डैश लेंगे तो क्या आता है? ये ए इंटरसेक्शन डैश बी डैश,
ये कैसे आता है मैं बता देता हूँ आप लोग को, वेन डायग्राम से पता चल जाएगा इसका। जैसे मान लीजिए आपका ये है यूनिवर्सल है, और ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा ना पूरा पार्ट, ये पार्ट पूरा आपका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का, सॉरी, वो क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल माइनस ए। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब इसको छोड़ के बाकी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश भाई ये है आपका, ए डैश तो आपका क्या होगा, ये पूरा आपका ए डैश होगा, ये सब ए डैश ही होंगे, ठीक है। और बी डैश क्या होगा आपका, बी डैश क्या होगा बच्चों, बी डैश आपका पूरा ही हो जाएगा ये। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चों, इंटरसेक्शन क्या आएगा इनको बताइए। इंटरसेक्शन आपका वही आएगा जो कि कॉमन पार्ट है दोनों में, और दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जहाँ पे दोनों येलो और आपका पिंक आ रहा है। तो येलो और पिंक दोनों कहाँ आ रहा है, इसी पार्ट में आ रहा है ना, ये और ये वाला पार्ट में आ रहा है। तो यानी कि यही पूरा आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी के डैश का। आप देख लीजिएगा वेरीफाई करके दोनों बराबर आएंगे, तो ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम होता है, ओके। इसी तरह आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो एज सिंपल एज दैट होता है ये, ठीक है। ओके बच्चों, प्रॉब्लम ऑन कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी बेस्ड रिलेशन। देखिए कार्डिनैलिटी पे भी एक रिलेशन होता है आपका, जो आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, दो सेट्स के लिए है। तो कैसे आता है देखिए यहाँ पे, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो एन ए यूनियन बी तो क्या होगा आपका, यही होगा, एन ए यूनियन बी तो ये हो जाएगा पूरा पार्ट, ठीक है। इसके लिए किसके बराबर होगी, एन ए यानी ये पूरा प्लस एन बी, और फिर ये घटा दीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी तो आएगा ना उसी के टर्म्स में बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इसमें इसी के बराबर आएंगे, ठीक है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है ये। यही वैल्यू आती है, ओके। ऐसे ही थ्री सेट्स का बता दीजिए क्या होता है, तो थ्री सेट्स का बता देता हूँ। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यार ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू होता है वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन सी माइनस एन सी यूनियन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये रिलेशन आपको याद रखना है आईआईटी के पेपर में। तो यहाँ से भी वैल्यूज आ जाएंगे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और रैप अप करते हैं आज का सेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में और भी चीजें पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जे मेंस का क्वेश्चन है, few newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, while 8% reads both. चलिए बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम करने तो इजी है, तो इसलिए बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, 100%, क्योंकि परसेंट भी दिया तो 100 मान लीजिए इसको यूनिवर्सल के। ओके। अब ए और बी है यहाँ पे, ए एंड बी। तो क्या दिया है इसमें, 20% ऑफ द सिटी पॉल्यूशन रीड्स ए,
तो 20% ए पढ़ते हैं, 20% बी, 8% रीड बोथ। तो बोथ जो रीड करते हैं वो 8 है, यानी ये पूरा आपका 8 है। ठीक है, ये 8 हो गया। तो ये कितना बचेगा, क्योंकि ए जो ए रीड करते हैं वो 20 है, तो ये क्या बचेगा आपका 12। और बी जो है वो कितना रीड करते हैं, नहीं ये 12 होगा, क्योंकि बी वाला 20% रीड करते हैं, और ए वाले 25%, ये 17 हो जाएगा। और 17 और 8 25, और 12 और 8 20। ठीक। अब दिया है फर्दर 30% ऑफ दोस्त हु रीड ए बट नॉट बी। तो 30% किसका बता रहा है ये, जो ए रीड करते हैं बट नॉट बी, यानी कि 12, 12 का 30%। ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या दिया है, बी नॉट, नहीं ये आपका 17 वाला है। 17, क्योंकि ए जो ए रीड करते हैं पर बी नहीं रीड करते, तो ये 17 का 30% होगा। ये 12 का दूसरा वाला क्या होगा, बी जो रीड करते हैं बट नॉट ए, तो 12 ही बचेगा ना, तो 12 का 40%। और तीसरा क्या है आपका, 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ, तो यानी 8 का 50%। अब इसी की वैल्यू पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। तो इन सबकी वैल्यू निकाल के ऐड कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या आएगा आपको। तो 17 तरीक से कितना होता है, 51 हो जाता है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5.1। यहाँ से क्या आएगा आपका 4.8, और यहाँ से क्या आएगा 4। सबको प्लस कर लीजिए आप, कितना आ रहा है देख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 12, 17.9 आपका AIT का क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं गुड बच्चे, और नेक्स्ट सेशन और भी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।